अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 19.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट यानी कि यहाँ पर इन वैल्यू को फाइंड करें। डिटरमिनेंट क्या, हमारे पास जो है 4 टर्म्स होती हैं जिन्हें हम ए बी सी डी यानी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर इन दोनों की टर्म्स को वापस से माइनस किया जाएगा और फिर उसका डिटरमिनेंट मालूम किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है -5 3 3 -4। ठीक, ये जो साइन होते हैं, ये जो आप जैसे हम मॉड्यूलस भी 9 में पढ़ा, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। इसका क्या रूल है, सिंपल सा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में साइन भी माइनस का लगेगा, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आप चाहो तो इसे आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 20, 3 3 9, 20 में। ठीक है, ओके, ये 3, अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, ये -3, तो ये यहाँ पे भी हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 20 + 9 29, तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। आप चाहें तो ये स्टेप भी हटाकर डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने कहा भाई माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस का साइन रहता है बीच में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 12 में से 3 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 9, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन है 2 2 -5 और 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एंड माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आपके पास माइनस का साइन यानी कोई भी साइन के साथ एक से ज़्यादा साइन आएंगे तो अगली वैल्यू आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगी। 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 10 + 2 12। नंबर 4 2 2 -5 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 10 में से 2 माइनस किए तो ये हो गया 8। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन 1 2 3 4 चारों का आंसर हो गया। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं, अब तक हमने ये 4 क्वेश्चन आप देखें क्या है, ये 2/2 थे यानी 2 रॉज और 2 कॉलम। अब 3/3 यानी कि 3 रॉज और 3 कॉलम। अच्छा, इनका डिटरमिनेंट से मुख्तलिफ है, यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इससे करूँगा इससे करूँ तो फिर बाकी के टर्म्स का हम क्या करेंगे, तो उसको करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसे हम देख लेते हैं। इसमें हम रॉज देखते हैं, पहली रॉ यानी कि पहली रॉ, यानी कि यहाँ पे मैंने नंबर है हमारा, या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3। ठीक है, ये जो 3 है इसे मैंने बाहर लिख दिया, सही। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं बता दूँ साइन का, यहाँ पे जो साइन का रूल चलता है वो चलता है प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, यानी कि ये पहली रॉ जो है वो प्लस का नंबर होगा, ये माइनस का, ये प्लस का। सेकेंड रॉ, अच्छा चलो अभी हम डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट से पहली रॉ का जो साइन है वो मैटर करता है, यानी कि 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हमें प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई साइन होता तो हम वो शो करते, लेकिन प्लस है, इसके साथ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो मैंने 3 को शो नहीं किया। तो ये रॉ और ये कॉलम इस तरह से ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को मैंने लिख लिया, जो वैल्यू मैं लूँगी वही रॉ और वही कॉलम, ये हाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1 -1 -5 और 4, तो मैं इसे उतार लूँगी, 1 -1 -5 और माइनस का 4। अब मैंने कहा एक तो ये माइनस और ये माइनस, एक इसका माइनस और एक ये वैल्यू का माइनस। अब सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रॉस चेंज होती रहेंगी। ठीक है, ये मैंने दोनों हाइड कर दिए, तो क्या बचा मेरा 4 0 -5 और 4, तो इसको मैंने डिटरमिनेंट में लिख लिया 4 0 -5 और माइनस का 4, देन प्लस का साइन, उसके साथ क्या हो गया माइनस का 4, यानी थर्ड कॉलम और फर्स्ट रॉ, ये हो गया 4 0 1 और माइनस का 1। ठीक है, जब आपके पास 3/3 का आएगा डिटरमिनेंट, तो आप पहली रॉ के साथ हर कॉलम को हाइड करते जाएंगे, जो साइन है उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद हम डिटरमिनेंट का आंसर निकालेंगे। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 3, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -5 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस का 4 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब मैंने सेम एज इट इज वैसे ही
अब देखिए 2/2 में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, यानी 3/3 नहीं हो सकता, तो 3/3 को हम 2/2 में कन्वर्ट करते हैं 3 फैक्टर्स में, और फिर हम उन्हें की डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। ये 3 एज इट इज़, 1 4 द 4 यानी माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 द 5, ये प्लस का 3, 4 4 द 16, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 5 0 द 0, माइनस का 4, 4 1 द 4 यानी माइनस का 4, और माइनस का 1 0 द 0। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब प्लस माइनस कर लेते हैं, -4 -5 माइनस का 9, प्लस का 3, माइनस का 16, माइनस का 4, और ये माइनस का 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 द 27 यानी कि माइनस का 27, प्लस माइनस माइनस, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, माइनस माइनस प्लस, 4 4 द 16। ठीक है, -27 -48 और प्लस का 16 आ जाता है आपके पास माइनस का 59। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, जब 3/3 का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, अक्सर वो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सब दे देंगे कि आप जब 3/3 का डिटरमिनेंट मालूम करें और अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये 3/3 के डिटरमिनेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमने 5 मालूम कर लिया, इसी तरह हम 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास इसी तरह 3/3 का। सो पहले मैंने आपसे कहा कि ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये प्लस का साइन है और यहाँ इसके साथ रहना चाहिए प्लस माइनस, ये माइनस का 3 ये आ जाएगा। इसके साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट किया तो -3 3 -5 5। ठीक है, -3 3 -5 और 5। अब है माइनस और ये अगेन प्लस का 4। ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, यानी माइनस प्लस ऑटोमेटिकली माइनस ही हो जाएगा, पर भी मैं शो कर देती हूँ। अब सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 1 -5 और 5, 2 1 -5 और 5। ठीक है, उसके बाद अगेन प्लस का साइन तो उसके साथ आ जाएगा ये माइनस का 5। यहाँ पर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो 2 1 3 -3, 2 1 -3 और 3। ठीक है, अब ये -3 एज इट इज़ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी माइनस का 15, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 5 3 द 15। सही, ये माइनस का 4, 2 5 द 10, माइनस माइनस प्लस, 5 1 द 5, माइनस का 5, 2 3 द 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 द 3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया कि भाई एक फॉर्मूले का माइनस और एक उनका माइनस, जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इस तरह से आंसर आ गया। -3 -15 + 15 0, माइनस का 4 10 + 5 15, माइनस का 5 6 + 3 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 द 0, 15 4 द 60 एंड 5 9 द 45। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 60 और 45 को प्लस किया तो माइनस का 105। अच्छा, सेम एज इट इज़ बाकी हमारे पास जो 6 to 8 10 तक क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ ऐसे ही 7 में भी हमारे पास देखें वही प्लस माइनस और प्लस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये हो गया 4 0 -5 और माइनस का 5, देन माइनस का 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -3 1 -5 और 5। ठीक है, -3 1 और -5 और -5, देन ये प्लस का ये माइनस का यानी प्लस माइनस का 4, -3 1 4 और 0। ठीक है, ये 0 एज इट इज़, 4 -5 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय 0। मैं दोनों तरह की मेथड आपको बता रही हूँ, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये मुश्किल लग रहा है या ये आसान लग रहा है, आप उसके साथ चलें, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4 5 द 20, 5 0 द 0। ठीक है, माइनस का 5, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, माइनस का 4, 3 0 द 0, 4 1 द 4। मुझे पता है 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, तो ये ख़त्म हो गया। माइनस 5 15 + 5 20, माइनस का 4 और ये माइनस का 4, तो 520 था। अब चाहो तो ये वाला स्टेप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है जो मैंने यहाँ कट कर दिया, आप चाहो तो मज़ीद करके यहाँ 0 लिख दो, चाहो तो यहाँ कट कर दो। 25 द 100,
प्लस प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। -100 + 16 तो ये हो जाएगा माइनस का 84। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वही है 4 ये और आपका ये यानी रॉ और कॉलम हाइट, तो -1 4 -5 4 देन माइनस का 3 देन 4 -5 2 -5 4 प्लस माइनस का 5 तो देन माइनस का 5 2 एंड माइनस का 1 4। मैं साइन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी जैसे प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। आप चाहे तो ब्रैकेट में भी साइंस को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी यानी -1 × 4 -5 × 4, ठीक है, -3 -5 × 4 -5 × 2 -5 -5 × 4 -1 × 2 4 as it is minus plus minus यानी 4 1 4 minus minus plus 5 4 20 -3 5 4 20 and 5 2 10 -5 5 4 20 and 2 1 2, ठीक है। तो माइनस प्लस करेंगे, 20 में से 4 माइनस किया 16 -3 20 में से 10 माइनस किया माइनस का 10 माइनस का 5 20 में से 2 माइनस किया -18। अब 4 16 64 माइनस माइनस प्लस 3 10 30 माइनस माइनस प्लस 5 18 90, तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 184 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यानी कि 1 रॉ और कॉलम हाइट 3 5 -5 3 माइनस प्लस माइनस का 0 रॉ और कॉलम हाइट -2 3 -5 3 +4 रॉ एंड कॉलम हाइट -2 3 and 3 and 5, ठीक है। अब हम वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 1 3 × 3 -5 × -5, ठीक है, माइनस का 0 -2 × 3 -5 × 3 प्लस का 4 -2 × 5 -3 × 3, ठीक है। अगेन 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 5 5 25 माइनस का 0 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 3 15 देन प्लस का 4 5 2 10 माइनस का -3 3 9। ओके जी 1 9 + 25 34 -16 में से माइनस का 0 -16 + 5 15 9 +4 -10 -9 माइनस का 19 34 1 34 -0 9 0 प्लस माइनस माइनस 19 4 76, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 76 में से 34 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 42। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ओके, जब हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, सारे वेरिएबल यानी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो सेम वही ये प्लस माइनस प्लस 0 रॉ और कॉलम हाइट तो CX dy माइनस का A रॉ और कॉलम हाइट 0 0 dy प्लस माइनस यहाँ प्लस आना था प्लस का B 0 0 CX क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे CY माइनस GX माइनस का A 0y माइनस 0y is 0 and 0 d is 0 plus B 0x is 0 माइनस 0 c is 0, ठीक है। अब किसी भी 0 को, वो मैंने आपसे कहा बाहर 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाता है। इसी तरह A को 0 से किया तो 0, B को 0 से किया तो 0, तो ये मेरा इसका आंसर भी 0 आ गया।
कि अगेन अब इसमें से भी एक बीच में वेरिएबल आपको एक्स दिया हुआ है, खैर वही इसी तरह सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2, रो और कॉलम मैंने हाइड कर दी तो बचा एक्स, 0 1 और -1। देन माइनस का 0, रो और कॉलम हाइड, -6 -4 1 और -1, प्लस का 0 -6 -4 एक्स और 0। ठीक है, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 एज इट इज़, एक्स मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये 1 अलग है, ये 1 अलग है, ये दो अलग अलग 1 है, बीच में माइनस। चले नीचे कर लेते हैं भाई। -2 एक्स मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, देन माइनस का 0 -6 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -4, अगेन प्लस का 0 -6 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, -2 -x -0 माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, 6 -6 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4x, -2 -x -0 6 + 4 10 प्लस 0 और ये हो जाएगा 4x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 2, ओह सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 को x से मल्टीप्लाई कर 2x, 0 10 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 4x से मल्टीप्लाई होगा 0, तो आपका आंसर आ गया 2x। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपसे कहा है, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है M 12 22 21 12 22 21। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कंप्यूट करें, इन्हें कंप्यूट कर। अब कन्फ्यूजन भाई कि ये क्या है, जैसे मैंने आपसे बताया कि 2/2 डिटरमिनेंट में इनका नाम जो होता है ABCD हो जाता है, यानी कि ये इस नाम से जाने जाते हैं। तो जब आप 3/3 में आप काम कर रहे हैं तो तब आपके पास इनके नाम चेंज हो जाते हैं। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं लेकिन उनके एक नंबर फिक्स नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये पहली रो जो होती है वो 11 12 और 13, ये 21 22 और 23, ये 31 32 और 33। कि अगर मैं इसे साइड पे आपको लिख के शो करवाऊँ तो 11 12 13 20, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो M हो, मैंने M लिख दिया सबके साथ, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। ठीक है, ये इनसे पहचाने जाते हैं। जैसे 2/2 हो तो ABCD से और ये अपने नंबर से। अब इन्होंने कंप्यूट करने बोला कि M12 M22 और M21 पहले कंप्यूट करें, फिर इन्हें चेंज करके A12 A22 और A21 कंप्यूट करें। चल कर लेते। अब वो बात करें M, पहले बात करें M12। तो मेरा M12 क्या है भाई, मेरा M12 जो है वो 1 है, मैंने 1 लिखा। अब जब मैंने 1 लिखा तो मैं वो रो और वो कॉलम जो है हाइड कर दूंगी। जो मेरे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है भाई, 1 1 1 और 2। तो मैं इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लूँगी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1 और 2 में से 1 माइनस ये 1 और 1 1 ज़ा 1। तो यानी कि मेरा M12 जो है उसका आंसर 1 आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं आप मालूम करें M22। तो मैं 22 देख रही हूँ तो 22 भी मेरा 1 है, ये लेकिन ये वाला, तो ये मैंने 1 लिखा। अब ये रो और यही कॉलम, यानी कि यही कॉलम और यही रो मैं हाइड कर दूँगी, यानी तो मेरे पास क्या बच रहा है भाई, 2 1 और 1 2, 2 1 और 1 और 2। ठीक है, ये मैंने M12 मालूम कर लिया। अब इसको मालूम कर लेंगे 1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 3 1 3 ज़ा 3, यानी कि M22 मेरे पास जो है वो 3 आ गया। उसके बाद मालूम करना है M21, ये रहा M21। अब यानी कि ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 माइनस 1 1 और 2, ये आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं भाई, इसमें भी 1 है,
ये रो ये कॉलम हाइट की थी मैंने 1 -1 1 और 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 2 प्लस 3 1 3 ज़ा 3, तो M21 जो है वो मेरे पास आ गया 3। ठीक है, अब वो कह रहे हैं A12 A21 और A21। ठीक है, ये जो अभी तक हमने मालूम किया ये माइनर्स है, यानी कि डिटरमिनेंट के अंदर से जो चीज़ निकल के आ रही है वो उसके माइनर्स है। ये जो ए आपके पास गिवन है ये इसके को फैक्टर्स हैं, यानी कौन से फैक्टर पे आपका आंसर आ रहा है। अच्छा, को फैक्टर्स मालूम करने का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस J। यहाँ पर I और J से क्या मालूम है, क्या मकसद है। I आपके पास आपकी रॉ, J आपके पास आपका कॉलम। ठीक है, ये फिक्स फॉर्मूला है। आपको फैक्टर्स मालूम करने, अब उन्होंने बोला A12 मालूम करो। भाई A12 का मेरे पास आंसर क्या आया था, यानी 12 ये रहा, 12 का आंसर मेरे पास जो है वो कह रहे हैं माइनर और को फैक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर बताएं। भाई मेरे पास को फैक्टर का फॉर्मूला ये रहा, माइनर्स के मेरे पास आंसर। ठीक है, अब मैंने इस फॉर्मूले को लिखा, यानी कि -1 I, यानी कौन सी रो और कौन सा कॉलम है ये आपके पास, ये हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो भाई मैं अगर बात कर रही हूँ, उन्होंने पहला आपसे कहा है A12, जब मैं 12 की बात कर रही हूँ तो ये रहा 12, ये मेरी फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, यानी कि मैं 1 + 2 के पहला रो और दूसरा कॉलम है मेरे पास, जो मेरे पास M12 का जो नंबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे करके भी आपको दिखा दूँ कि ये 12 जो है मेरे पास, ये इसका कॉलम सेकेंड है, ये इसकी रो फर्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे 1 + 2 लिख दिया। यहाँ पर मेरा इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर इसका 1 आ रहा है, तो मैंने ये 1 लिख दिया, यानी कि -1 और 2 + 1 3 1 2 1 + 1 3। अब ये -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 की पावर 3 1 ही रहती है, और -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया आपका -1, यानी A12 का आंसर आपके पास -1 आ गया। इसी तरह अगर मैं A22 मालूम कर रही हूँ, तो जब A22 मालूम कर रही हूँ तो भाई वही बात है, फॉर्मूला लिखेंगे। A22 की जब बात हो रही है इक्वल्स टू -1, A22 कौन सी रो और कौन से कॉलम पर है, तो भाई यहाँ देखें, ये रहा 22 सेकेंड कॉलम, और सॉरी हाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, A22 को जो है इसका जो आंसर आ रहा है मेरा सेकेंड कॉलम है और सेकेंड ही रो है मेरे पास, तो इसे कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 + 2, और A22 का मेरा आंसर आ रहा था, A22 का मेरा आंसर आ रहा था 3, ये लिख दिया। -1 की पावर 4, ये 3 एज इट इज 4 है और 1 है, इसको माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 1 1 की पावर 4 1 ही रहती है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका आंसर A22 का 3 आ गया। लास्ट वन A21, वही माइनस का 1, A21 मेरा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, यानी कि 1 + 2, और इसका आंसर आ रहा है A21 का 3। ठीक है, तो -1 3 और 3, अब -1 है ऑड है तो माइनस कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये -1 रहेगा और ये 3, तो ये हो जाएगा -3, तो A21 का आंसर आ गया आपके पास -3। तो ये आपके फैक्टर्स थे, यानी कि जो ए के साथ जो वैल्यूज आएंगी कैपिटल ए वो आपके को फैक्टर्स हैं, और ये जो मैंने इनके अंदर मालूम हम जो कर रहे हैं ये डिटरमिनेंट के होल डिटरमिनेंट के ये माइनर्स हैं। माइनर्स के आंसर को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास ये जो ए वाली वैल्यूज़ हैं ये निकल कर आ जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का फर्क, कि अगर आंसर आपका 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यू आ रही तो वो नॉन सिंगुलर। अब वो कह रहे हैं कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें और बताएं कि सिंगुलर और है ये, तो भाई डिटरमिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल हम जो करना है, यानी कि 5 - x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का साइन एंड 2 मल्टीप्लाई बाय x + 1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब 4 इसको और 2 इसे करेगा, यानी 5 4 = 20 माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 = 2, इक्वेशन बन जाती है, तो इक्वल टू 0 हो जाता है।
20 में से 2 माइनस करेंगे 18, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। माइनस का 6x यहाँ आकर प्लस का 6 मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में, और ये 3 इक्वल्स टू x, यानी 6 1 6, 6 3 18। तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सिंगुलर है या नहीं है। 3 वाली रॉज है वही जो हमने पीछे सीखा था, 3 फैक्टर्स को माइनस, पहले इनको माइनस में मालूम करेंगे इनके डिटरमिनेंट, और फिर इसको बताएंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो वही रूल, यानी कि प्लस माइनस प्लस। पहली वैल्यू आपकी 0 है, रॉ और कॉलम मैंने हाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया -2 2 1 और -1, माइनस का 2 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रॉ, तो 3 3 1 और माइनस का 1, देन -1 रॉ और कॉलम हाइड 3 3 -2 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 3 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। ठीक है, ओके जी। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस 2 1 2 एंड 2 1 2, माइनस का 2 3 1 3, माइनस 3 1 3, -1 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। ठीक है, अब 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 0, -3 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 6, -1 6 1 6, 6 + 6 ये हो जाएगा आपके पास 12। 2 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस माइनस प्लस 6 2 12, -12 1 12, ये +12 है, ये -12 भी कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 0। अगर ये 0 आ रहा है तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बी में भी मुझे मालूम करना है वही कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। सो वही रूल, प्लस माइनस और प्लस, पहली वाली 0, रॉ और कॉलम हाइट -2 2 1 और 1, -2 रॉ और कॉलम हाइट 3 and 3 1 and 1, -1 रॉ एंड कॉलम हाइट 3 and 3 -2 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 3 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, 0 2 1 2, यानी -2 एंड -2, माइनस का 2 3 1 3 एंड -3, -1 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 2 में -4, माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, -2 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, -1 6 में 1 6 प्लस कर दिया, ये हो गया 12, 0 4 0 0 2 0, और ये हो गया माइनस का 12। तो मेरा आंसर यहाँ आ रहा है -12। तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है एडजॉइंट। एडजॉइंट बेसिकली क्या है? ठीक है, एडजॉइंट क्या है भाई? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए। जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, आप ए की उनकी ट्रांसपोज यानी कि जगहों को चेंज कर देना जो है वो उसका एडजॉइंट कहलाता है। लेकिन 3, जब आपके पास ये 2/2 है और 3/3 होता है तो आपको उनके को फैक्टर्स मालूम करने होते हैं और फिर उनका जाकर आपको से ट्रांसपोज यानी इसका एडजॉइंट आता है। तो पहले 2 को शुरू करते हैं, यानी कि अगर 2/2 का क्वेश्चन आपके पास गिवन है और 3/3 यानी कि दोनों क्वेश्चन गिवन है, उन्होंने दोनों के आपको एडजॉइंट मालूम करने के लिए कहा। पहले 2 का स्टार्ट करते हैं कि 2 का एडजॉइंट कैसे मालूम होगा। a = 1 4 6 7। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि उन्होंने बोला 2 का एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट का सिंपल सा रूल है कि ये दोनों वैल्यूज़ अपनी जगह बदलते हैं और ये 2 वैल्यूज़ अपनी साइन, यानी कि ये अपनी प्लेस और ये दोनों अपने साइन को चेंज कर लेते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ एडजॉइंट a = 7 1 की जगह चला जाएगा, 1 7 की जगह, 4 प्लस का था तो माइनस का, 6 प्लस का था तो माइनस का। ये सिंपल सा एडजॉइंट है आपको अगर 2/2 मिलता है। ठीक है, कि ये दोनों अपनी जगह और ये दोनों अपने साइन को चेंज करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे अपनी अपनी जगहों को और साइंस को। ये सिंपल एडजॉइंट है 2/2 का। लेकिन मैं अगर बात करूँ, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 3/3 के एडजॉइंट की, तो इसमें हमें इन साइंस का, जैसे हमने अभी डिटरमिनेंट मालूम किया तो ऊपर के साइन यानी प्लस माइनस प्लस, सेकंड ये माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस।
ये इनके साइन हैं। जब हम एडजॉइन मालूम करेंगे इसके सारे कोफैक्टर्स हमें पहले मालूम करने होंगे। तो अब इन्हें मालूम करने का तरीका क्या है वो बहुत ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास पेपर में लाजमी आता है। अच्छा, इसमें हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हम बस रॉज और कॉलम को हाइड करते जाएंगे। जैसे मैंने पहले रो और पहली कॉलम हाइड किया तो मेरे पास नंबर क्या आ गया, 0, -4, -2 और 1। ठीक है, मैंने यहाँ इक्वल टू के साथ लिख दिया 0, -4, -2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू डाल के मैंने साइन लगा दिया प्लस का, क्योंकि पहला साइन मेरा प्लस का। तो अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, मैं बराबर में लिखती जाऊँगी ताकि मैं सारे फैक्टर्स को एक जगह अरेंज कर सकूँ। यानी कि 0 × 1 -2 × -4। ठीक है, 0 1 0, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 8। तो यहाँ पर -8, यानी कि अब ये साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -8 ही। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि पहली रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरह हम तीनों रॉस के साथ तीनों कॉलम्स को हाइड कर इसके जितने फैक्टर्स हैं टोटल हमारे पास 9, यानी कि 3 रॉज हैं 3 कॉलम है, यानी 3 6 और 3 9, टोटल हम यहाँ पे 9 फैक्टर्स मेक करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो गया -1 3 -2 और 1। अब यहाँ मेरे पास साइन क्या है भाई, अब मेरे पास साइन है यहाँ माइनस का। ब्रैकेट बनाया, -1 × 1 -2 × 3, -1 1, यानी 1 1 1, माइनस प्लस, 3 2 6, 6 में 1 प्लस किया 7, माइनस प्लस सॉरी यहाँ भी माइनस है, 6 में से 1 ये माइनस हो रहा है तो ये हो रहा है 5, सॉरी ये माइनस लगाना मैं भूल गई। 6 में से 1 माइनस किया 5, माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया आपका -5। ठीक है, साइन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम अंदर से सब कुछ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट वन आ गया थर्ड फैक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 3 0 -4, -1 3 0 -4 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 × -4 -0 × 3। यहाँ पे साइन कौन सा आना है भाई, यहाँ प्लस आना है, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 -3, 4 में से 3 माइनस किए 1 तो ये खाली 1 आ गया, क्योंकि हम प्लस को शो नहीं करते। 3 हो गए, फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम हो गए। अब सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब ये इस तरह से हाइड होगा, सेकंड रो, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अब ये इस तरह से हाइड होगा। इनके बाद के जो नंबर बचेंगे उन्हें हम लिखेंगे, यानी 2 -4 -5 और 1। ठीक है, 2 -4 -5 और 1। अब यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा है, माइनस प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ पर आएगा -2 × 1 -5 × -4। ठीक है, 2 1 2, माइनस प्लस, यानी 5 4 20, 20 में से 2 को माइनस किया तो ये हो गया -18, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो जाएगा खाली 18। ठीक है, ये 4 फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे मालूम करेंगे आगे के फैक्टर्स, इन्हीं को साथ रखते हुए 4 हो गए, यानी कि सेकंड रो। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ रहा है -3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 और 1। बहुत कन्फ्यूजन होती है जब आप इसे कर रहे होते हो, तो बहुत ध्यान से रख के करना होता है कि कुछ भी ये गलत ना हो जाए। यहाँ माइनस लिया था तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यानी कि -3 × 1 -3 × -5, -3 माइनस प्लस 5 3 15, 15 में से 3 को माइनस किए तो ये हो गया आपके पास 12 और ये प्लस का 12 इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -3 3 और 2 -4। अब ये माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ आ रहा है माइनस। ओके जी, इसके करेंगे -3 × -4 -2 × 3, -3 4 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, माइनस
माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस होने, 12 में से 6 गए तो ये 6 बचे। 3 4 12, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ कोई साइन नहीं आएगा। माइनस से 6, 12 में से 6 गए 6, तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया माइनस का 6। 6 यानी थर्ड आखिरी, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, यानी कि 3 3, थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 3 2 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया हमारा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में से माइनस 4 प्लस 0, यानी माइनस प्लस माइनस, 4 में से 0 गए माइनस का 4, ये प्लस का साइन बाहर का, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस का 4। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 -1 -5 -2, अब यहाँ साइन आएगा माइनस का, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन, -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 6, 5 1 5, 6 में से 5 माइनस किए 1 बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, सॉरी 6 3 2 6, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस एज इट इज, माइनस माइनस, ये माइनस कैंसिल, 5 1 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, माइनस प्लस माइनस, इसका भी को फैक्टर बन गया। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट फैक्टर हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मेरे पास आ रहा है -3 -1 2 और 0, यहाँ साइन आ जाएगा प्लस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 3 0 0, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, और ये हो जाएगा आपका 0 में 2 प्लस करेंगे, 2 साइन प्लस का था तो प्लस का गया। लाजमी ध्यान रखें कि ये जो भी साइन हम लगा रहे हैं, ये तब क्यों इसलिए लगा रहे हैं कि इनके फैक्टर्स के साइन है ये, और ये हम तब लगाएंगे जब हम अंदर से पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अब ये मेरे पास आंसर आ गए, अब मैं इन्हें एडजॉइंट फॉर्म में उतार सकती हूँ। मुझे 9 वैल्यूज़ चाहिए थी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो आपको गिवन है 3/3 का, इसका एडजॉइंट मालूम करना। इसका एडजॉइंट मैंने इसके को फैक्टर्स से मालूम किया, यानी कि पहले माइनर फैक्टर्स और इसके जो फैक्टर्स आ गए, यानी हम को फैक्टर्स भी कह सकते हैं। अब इनको माइनर फैक्टर्स को मैं एज अ आंसर लिखूंगी। लिखने से पहले मैंने यहाँ पे जो हमने थर्ड किया था, एक एरर मैंने अपना चेक किया, 0 3 0 होता है, या मैं 3 लिख दिया था मैंने गलती से, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर वो 4 आना। मैंने इसका बॉक्स बनाना जैसे, ठीक है। अब मेरा पहला आंसर था -8, फिर था मेरा 5 और फिर था मेरा 4, ठीक है। इन्हें मैं कॉलम वाइज लिखूंगी आंसर, ठीक है। आप चाहो तो रॉ वाइज भी लिख सकते हो, फिर रॉ को चेंज कर दें आप कॉलम में, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसे कॉलम में लिख रही हूँ, -8 -5 और 4, देन मेरा आंसर था 18 12 और माइनस का 6, देन था -4 -1 एंड 2, ठीक है। पॉइंट लिख लेंगे एट जॉइंट, ये मेरा बी है, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन जो गिवन है सी, यानी कि एट जॉइंट सी मालूम करना, सी की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 0 6 -3 -2 2 0, ओके 0 -6 एंड 6, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन यहाँ ड्रॉ करनी थी, वही इसके साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको भी कर लेते हैं सेम एज इट इज ऐसे ही। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। रॉ और कॉलम हाइट किया 2 0 -6 6 और 6, साइन कौन सा यूज़ होगा, प्लस का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 12, 0 6 0, और 12 में से माइनस करेंगे तो 12, और प्लस का साइन है तो ये प्लस ही आ जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर मालूम करते हैं, रॉ फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम 6 -3 एंड 6 एंड 6, 6 -3 एंड -6 एंड 6, ठीक है। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। साइन यहाँ पर जो है वो माइनस का आएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, 6 6 36, ये माइनस कैंसिल, 3 6 18। अब 36 में से 18 माइनस करेंगे
तो 18 आएगा, माइनस प्लस माइनस ये हो गया माइनस का 18। ओके जी, थर्ड फैक्टर उसमें मेरे पास आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 6 माइनस 3 2 और 0। सही, अब इसे भी कर लेंगे। यहाँ पे साइन आपके पास प्लस का है यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। 6 0 0 माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 और 6 में 0 प्लस करेंगे तो यू प्लस का ही 6 आ जाएगा। 3 फैक्टर हो गए। चौथे पर आते हैं। एक यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 और 0 और 6। यहाँ पे साइन आपके पास आएगा माइनस का यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -0 मल्टीप्लाई बाय 0 -12 0 काम नहीं होता, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस जो ये हो गया 12 आपका। ओके जी, नेक्स्ट आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -3 0 6 0 -3 0 6। यहाँ साइन आएगा प्लस का यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। 0 6 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 0 3 ज़ा 0। तो यहाँ पे आपका फैक्टर बन रहा है 0। लास्ट है सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -3 0 0 -3 एंड 2 और 0। यहाँ मेरा फैक्टर यहाँ पे भी माइनस है तो 2 माइनस आ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा आपके पास। ओके, दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के फैक्टर, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब वो आ रहा है यहाँ पर -2 2 0 और 6। साइन यहाँ पर आपके पास प्लस का आएगा यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -0 मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस का साइन -12 -0 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। इसी तरह थर्ड रो यहाँ साइन माइनस का आएगा यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -6 -0 मल्टीप्लाई बाय 6। 0 6 ज़ा 0 0 6 ज़ा 0, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 0। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 6 -2 और 2। यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। 0 2 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तीनों फैक्टर्स 3 3 6 और 3 9 9 के 9 फैक्टर्स निकल गए। इनके आंसर्स को अब यहाँ लिख लेते हैं। इनके पहला आंसर 12, दूसरा आंसर -18, थर्ड आंसर 6, फिर 12 0 6 देन -12 0 और 12। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।